हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सरकार के हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पॉलिसी लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा स्टडी पैटर्न पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, एकदम शुरू से लेकर हमारा पूरा स्टडी पैटर्न चेंज होने वाला है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 5334 ये क्या है? तो पहले हमारा होता था ना कि 10+2, पहले क्या होता था हमारा 10+2 होता था कि 12 तक, बट अब इसको पूरे बांट दिया गया है 4 भागों में कि पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल एंड फिर 4 साल। तो इन सबों को जोड़िएगा तो 5 3 8 3 11 4 15, तो 15 साल होगा। बट उसमें क्या होता था 12 साल। अब ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो ये 5 इयर्स का मतलब क्या है? पहले 5 साल आपको ये पढ़ाया जाएगा, नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2। फिर नेक्स्ट 3 ईयर आपको क्लास 3 से क्लास 4 तक पढ़ाया जाएगा, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। एंड नेक्स्ट 3 ईयर पे आपको क्लास 6, 7 और 8 पढ़ाया जाएगा। एंड नेक्स्ट 4 ईयर पे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 पढ़ाया जाएगा। तो इन सालों को जो बांटा गया है 5 3 3 4, तो इन सबों में सबका अलग अलग पैटर्न है, सभी ईयर्स पे अलग अलग पैटर्न दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इस 5 ईयर्स के बारे में जानते हैं कि ये 5 ईयर्स हमें क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा। ये 5334, तो ये 5 के बारे में हम जानेंगे, इस 5 ईयर को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, तो पहला 5 साल हमारा फाउंडेशन स्टेज होता है, एकदम बच्चे लोगों का एकदम बहुत छोटा से बच्चे लोगों का एकदम शुरू से पढ़ाया जाता है। तो शुरू से पहले उसको पढ़ाया जाएगा प्री प्राइमरी, यानी नर्सरी, LKG, UKG, तो वो 3 साल पढ़ाया जाएगा उसको। एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 ये पढ़ाया जाएगा। तो ये उन बच्चे लोगों को सिर्फ पूरा मतलब उसको पढ़ना नहीं है, मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ खेल कूद के साथ उसको पढ़ना है, जो वो आसानी से कर सकता है। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, LKG और UKG 3 साल और क्लास 1 एंड 2 2 साल। तो ये वो खेल खेल पे एकदम पढ़ाई किया जाएगा, अक्षरों का पहचान किया जाएगा, नंबरों का पहचान किया जाएगा, एकदम खेल खेल में उसको पढ़ाया जाएगा। ये 5 साल ये बच्चे लोगों का खेल खेल में पढ़ाया जाएगा और कोई एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट 3 ईयर, अब नेक्स्ट 3 ईयर क्या? ये पहले 5 साल आप समझ गए कि पहले 5 साल बच्चे लोगों को प्री प्राइमरी और क्लास 1 एंड क्लास 2 पढ़ाया जाएगा, जो कि पूरा प्ले के साथ, ये जैसे है ना प्ले के साथ, खेल कूद के साथ उसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 3 ईयर आपका होगा क्लास 3 to 5, क्लास 3, 4 एंड 5। अब इसमें क्या होगा? तो क्लास 3, 4, 5 में अब नया नियम लागू हो गया कि पहले क्या होता था, पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये सब सारा इंग्लिश में होता था या सारा हिंदी में होता था। तो वो पैटर्न अब चेंज हो गया। तो अब 3 से 5 तक बच्चे लोग वो लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, अपना कोई भी लैंग्वेज, जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, जो जिसका जो स्टेट का लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। वो जैसा चाहेगा उसी लैंग्वेज में उसे पढ़ाया जाएगा। तो इस पे सब्जेक्ट आएगा साइंस, मैथ, SST ये सब साथ पढ़ाया जाएगा। और जैसे हिंदी होता है तो हिंदी बहुत को नहीं पढ़ पाता है, सभी स्टेट में तो हिंदी, कोई तमिल हो गया, मराठी हो गया, तो उन लोगों के लिए हिंदी बहुत डिफिकल्ट होता था, तो वो अब अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश वो ऐसे पढ़ सकता है, बट कोई उसे दबाव नहीं दिया जाएगा कि इंग्लिश ही पढ़ो। ठीक है, इतना समझ गए कि क्लास 3 से 5 वो लोकल लैंग्वेज में अपना पढ़ सकता है, बंगाली, मराठी, तमिल और ये सब भी पढ़ाया जाएगा, साइंस, मैथ, SST वगैरह, और इंग्लिश एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह रहेगा। अब उसके नेक्स्ट 3 ईयर जैसे क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8, क्लास 6, 7, 8 ये 3 साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रावधान निकला है क्लास 6 to 8 के लिए। तो ये क्लास 6 to 8 ये मिडिल स्टेज का होता है। तो इस पे क्या कराया जाएगा? इस पे आपको कंप्यूटर कोडिंग,
म्यूजिक, डांस। जैसे बच्चे लोगों का किसी चीज में, जैसे वो 5 तक पढ़ा, फिर उसके बाद उसको कुछ इंटरेस्ट होता है कि मैं कंप्यूटर सीखूंगा, मैं म्यूजिक करूंगा, कोई डांस करेगा, कोई पेंटिंग करेगा। तो जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसको अलग से उसको कराया जाएगा। साथ ही साथ वो पढ़ाई तो चलेगा और उसके साथ ही साथ बच्चे लोगों का जो भी इंटरेस्ट होगा वो उन्हें पढ़ाया जाएगा और कराया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग, म्यूजिक, डांस। तो अगर बच्चे लोगों का जिस चीज में इंटरेस्ट है, चाहे वो अगर कंप्यूटर पे अगर इंटरेस्ट है तो वो उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाएगा, म्यूजिक पे इंटरेस्ट है तो उन्हें म्यूजिक सिखाया जाएगा, डांस पे इंटरेस्ट है तो उन्हें डांस सिखाया जाएगा। एक तो उधर का तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, प्लस अगर जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो भी कोर्स कर सकता है। तो कंप्यूटर कोडिंग कर सकता है, म्यूजिक जिसे जो इंटरेस्ट है वो कर सकता है, डांस भी इंटरेस्ट, किसी को अगर पेंटिंग पे इंटरेस्ट है तो वो पेंटिंग कर सकता है। तो इन्हीं के साथ उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। वो स्कूल की तरफ से उन्हें भेजवा दिया जाएगा कहीं भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो क्लास 6 to 8 पे आपका वो तो सब्जेक्ट रहेगा जो आपने 3 to 5 पढ़े, प्लस उनमें से जो भी आपको इंटरेस्ट है, जैसे कंप्यूटर सीखना है कंप्यूटर सीख सकते हो, म्यूजिक, डांस, जो आपको इंटरेस्ट है वो आप सीख सकते हो। और आपका उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी एक तरीके से होगा और उसका भी आपका वैल्यू दिया जाएगा। और ये जो आप ट्रेनिंग करिएगा कंप्यूटर का, म्यूजिक का, तो उसका भी आपको वैल्यू मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, उसका भी वैल्यू मिलेगा। ओके, तो क्लास 6 to 8 समझ गए। अब नेक्स्ट 4 ईयर क्या कराया जाएगा? नेक्स्ट है क्लास 9 to 12। तो 9 to 12 में कौन कौन सा क्लास आता है? 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लास आता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इन चारों क्लासेस पे चेंजेस आया है। वो चेंजेस ये है कि सेमेस्टर वाइज हो चुका है। अब ये क्लासेस पे सेमेस्टर वाइज हो चुका है कि क्लास 9 पे हमें 2 सेमेस्टर देना होगा, 10 में 2 सेमेस्टर देना होगा, 11 में 2 सेमेस्टर देना होगा और 12 में भी 2 सेमेस्टर देना होगा। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट लोग 9 का जब एग्जाम आता था तो तभी वो पढ़ाई करता था, कि 9 का एग्जाम होता था तभी वो पढ़ाई करता था, यानी एग्जाम के 1-2 महीना पहले वो पढ़ाई करता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब 2 सेमेस्टर आ चुका है, वो साल पे अब 2 एग्जाम देगा, 6-6 महीना में एग्जाम होगा, तो उन्हें पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही 11 में भी होता था कि 10 तो कर लिया और 10 के बाद वो डायरेक्ट 12 पे पढ़ाई करते थे, 11 तो कुछ करते ही नहीं थे। बट अब 11 में भी उसे 2 सेमेस्टर देना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट चेंजेस हुआ कि वो सेमेस्टर वाइज हो चुका। और इनमें बहुत बड़ा चेंजेस है कि क्लास 10 के बाद हमें 3 स्ट्रीम चुनना पड़ता है, एक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो इन तीनों स्ट्रीम में क्या नियम था पहले कि अगर मैंने साइंस ले लिया और मुझे कोई भी हिस्ट्री वगैरह जैसे पसंद है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो वो मैं नहीं ले सकता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपने साइंस लिया है और आपको कुछ अदर सब्जेक्ट पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अब ले सकते हो। जैसे आपने साइंस लिया तो साइंस ले लिया। अब पहले क्या होता था कि साइंस तो ले लिया, पूरा साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, अब तो और सब्जेक्ट में नहीं ले सकता हूँ। बट अब ऐसा नहीं है। आप साइंस के साथ अगर आपको हिस्ट्री पे अगर इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, अगर आपको ज्योग्राफी पसंद है तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो। तो अगर आप साइंस लिए, पहले होता था कि साइंस ले लिए तो अब साइंस पढ़ना पड़ेगा, बट अब ऐसा नहीं है। साइंस के साथ अगर हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट में ले सकता हूँ, अगर मुझे ज्योग्राफी पसंद है तो मैं ज्योग्राफी भी ले सकता हूँ, और अगर और भी कोई अगर इंटरेस्ट है तो मैं कोई भी सब्जेक्ट ले सकता हूँ। अगर मैंने आर्ट्स ले लिया तो आर्ट्स के सिवाय और भी मुझे सब्जेक्ट पे अगर इंटरेस्ट है, जैसे फिजिक्स पे इंटरेस्ट है तो वो फिजिक्स में एज ए सब्जेक्ट ले सकता हूँ। अगर हमें मैथ पसंद है तो वो मैं मैथ भी ले सकता हूँ। अगर हमने कॉमर्स ले लिया और कोई भी सब्जेक्ट पसंद आ गया, यानी कोई भी चीज़ पे इंटरेस्ट आ गया, कोई भी सब्जेक्ट पे अगर इंटरेस्ट आ गया, तो जैसे फिजिक्स पे इंटरेस्ट है तो मैं फिजिक्स भी ले सकता हूँ उस पर। हिस्ट्री अगर पसंद है तो वो मैं हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट रख सकता हूँ। यानी कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। पहले साइंस लिया तो साइंस पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स लिया तो सिर्फ आर्ट्स का ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स ले लिया तो सिर्फ कॉमर्स का ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बट अब ये नहीं है, अब ये चेंज होने वाला है। ठीक है, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट ग्रेजुएशन।
अब ये चारों साल तो आप पढ़ लिए, 5 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स। अब आता है ग्रेजुएशन वाला बात। तो ग्रेजुएशन पे क्या चेंजेस हुआ, ग्रेजुएशन में भी चेंजेस आया हुआ है। वो चेंजेस ये है, तो पहले ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब भी 3 साल का होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, अब भी 3 साल का होगा, बट आप इसे 4 ईयर्स यानी 4 साल का भी कर सकते हो, 4 साल भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो 4 साल पे भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। जैसे तो मैंने अगर 12 तक जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वो लिया था, बट अब हमें एज ए सब्जेक्ट उस पर भी कोई भी सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कोई ऑनर सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ता कि मैं किस चीज़ का मैं डिग्री लेना चाहता हूँ। जैसे साइंस का ले लिया तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बहुत सारा चीज़ आता है। कॉमर्स ले तो उसमें अकाउंट्स आता है, टैक्सेस वगैरह का आता है। अगर आर्ट्स रहा तो हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स रहता है। तो अगर आपने वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लिया और किसी कारणवश आप छोड़ दिए, जैसे आपने पहले साल उस पर पढ़ाई किया, तो पहले साल पढ़ाई कर किसी कारणवश अगर आपने वो पढ़ाई छोड़ दिया, तो पहले क्या होता था कि आपको ग्रेजुएशन पे पूरा 3 साल करना पड़ता था, तभी आपको कोई ना कोई डिग्री यानी कोई सर्टिफिकेट आपको दिया जाता था। मतलब अगर आपने वो 3 साल नहीं किया तो आपको 12 तक ही वैल्यू दिया जाएगा, उसके आगे तक वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल का ग्रेजुएशन करके भी आप अगर वो छोड़ते हो तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको 12 तक का ही वैल्यू दिया जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पे अगर आप एडमिशन करवाते हो और 1 साल पे अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको उस पर भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ये देखिए, जैसे लीव करिएगा आप, जैसे 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ दिए, ठीक है, 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ दिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको उसका वैल्यू दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको कि 12 तक का वैल्यू दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पे अगर 1 साल भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसका एक वैल्यू होगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ते हो, अगर 2 साल पढ़ाई करके आप लीव करते हो तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। अब डिप्लोमा ये नहीं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जैसे होता माइनिंग, तो वो सारा डिप्लोमा नहीं है। आपने जो सब्जेक्ट लिया था, यानी जिस चीज़ पे आपने ऑनर्स लिया था, जैसे आपने केमिस्ट्री पे कोई ऑनर्स लिया था या मैथ ऑनर्स लिया था, आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने मैथ ऑनर्स लिया, तो मैथ ऑनर्स लेकर आप फर्स्ट ईयर पढ़े, ठीक है, फर्स्ट ईयर पास कर लिए, सेकेंड ईयर भी पढ़े, बट सेकेंड ईयर पूरा करने के बाद आप छोड़ दिए तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी डिप्लोमा इन मैथ्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो अब तीसरा साल, अगर आपने 3 साल पढ़ाई किया तो 3 साल पढ़ाई करने के बाद हमें एक बैचलर डिग्री मिलता है। ये तो आपको पता ही है कि हम ग्रेजुएशन 3 साल का करते हैं तो हमें एक बैचलर डिग्री यानी पूरा सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, यानी मैंने डिग्री प्राप्त कर लिया, मैंने डिग्री का पढ़ाई कर लिया पूरा। बट क्या होता है, अगर आपको उससे भी अगर ऊंचा पढ़ना है, उससे भी अगर हायर पढ़ना है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आता है आपका मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री का कितना साल का कोर्स होता है? पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स था, अभी भी 3 साल का है, और मास्टर डिग्री का 2 साल होता था। बट अगर आपको मास्टर डिग्री करना है तो आप ग्रेजुएशन 4 साल का भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन 4 साल का भी कर सकते हो, 4th ईयर कर सकते हो। 4th ईयर पे आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी इससे भी हायर सर्टिफिकेट है ये, बैचलर डिग्री से भी ये हायर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो अगर इसके बाद आपने मास्टर डिग्री का करना सोचा तो आपको मास्टर डिग्री सिर्फ 1 ईयर का ही कर देना पड़ेगा, सिर्फ मास्टर डिग्री का एग्जाम आपको सिर्फ 1 ईयर का ही देना पड़ेगा। अगर आपने ये ग्रेजुएशन 4 साल का कर लिया तो आपको मास्टर डिग्री सिर्फ 1 साल का ही देना पड़ेगा। तो इतना समझ गए आप कि अगर फर्स्ट ईयर पे मैं अगर क्लास छोड़ता हूँ तो हमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करके मैंने छोड़ा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करके छोड़ा तो हमें बैचलर डिग्री मिलेगा, एंड 4 साल पूरा कर लिया तो हमें बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का दिया जाएगा। और अगर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री करना सोचा तो मास्टर डिग्री हम 1 साल का भी कर सकते हैं।
तो अब बात ये है कि ये लागू कब होगा। तो लागू होने में ये बहुत टाइम लगेगा, अभी कम से कम 2 से 3 साल 4 साल भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारा स्कूल है वो अपने पे चेंजेस करेंगे ना, चेंजेस करेंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल तो तुरंत कर लेंगे, प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा बड़ा होता है तो वो तुरंत चेंजेस कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल पे ये चेंजेस करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको बहुत टाइम चाहिए अभी। तो ये 2021 तक तो नहीं आएगा, 2022 या 23 तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं 9 10th कर रहे हैं तो वो अपना पढ़ाई करे। वो अभी ये ना सोचे कि अभी नया नियम लागू हो गया तो नया नियम से पढ़ेंगे, नहीं, अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी वैसे ही पढ़ाई करिए। अभी ये इसको आने में टाइम है, तो अभी गवर्नमेंट जब चाहे इसे लागू कर सकती है। तो अभी गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बताएंगे कि ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, तो सभी स्टेट वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आपका ये पॉलिसी स्टार्ट होगा कि अब ऐसा पढ़ाई करना है, यानी अब ऐसा नियम लागू हो गया तो अब इस नियम के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इतना आप समझ गए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है। तो मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।